रूपाय विदामहे सच्चिदानंद स्वरूपाय धीमहि तन्नो अग्र प्रचोदयात्। सत्संग में उपस्थित सभी मातृशक्ति अग्रबंधु भद्र पुरुषों, मेरा वाद्य यंत्रों पर साथ दे रहे मेरे भाई जो करौली से पधारे हुए हैं अंकेश भैया और उनके साथी, और जो मेरा हर समय कथा में साथ देती हैं ऋचा आर्या जी, मैं उन सभी को वंदन और नमन करती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ही ये कार्य संभव हो पाता है। आप सबकी वजह से ही ये कथा संभव हो पाती है, इसलिए आप सबका भी सानिध्य मिलता रहेगा। हम सभी उस परमात्मा की अग्रसेन जी महाराज की कथा सुनने के लिए इस प्रांगण में उपस्थित हैं। सबका मन अब उधर लग जाना चाहिए, जो कि आज आखिरी दिन है और समय भी हमारे पास कम है, लेकिन थोड़े समय में ही हम उनकी बहुत सारी जानकारियां लेंगे और अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। हम उस प्रभु के पहले चरणों की वंदना करते हैं, क्योंकि उस प्रभु के चरणों में जाकर ही हमारी सारी चिंताएं मिट जाती हैं, जगत की सारी चिंताएं मिट जाती हैं। इसलिए अब हम उस प्रभु के बंधन के साथ प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। जगत में चिंता मिटी है उनकी जो तेरे चरणों में आ पड़े हैं। जगत में चिंता मिटी उनकी जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी उनकी जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे
महाराज की जय हो, माता माधवी की जय हो। अब अपने घर में आ गई हैं माता माधवी। गृहिणी गृह उच्चते, गृहिणी वह है जो अपने घर को स्वर्ग बना दे। कितने अच्छे वातावरण से वो आई हैं कि वो वहाँ पर आकर भी अपने परिवार को स्वर्ग बना रही हैं। कहते हैं वही घर स्वर्ग होता है जहाँ पर एक दूसरे की बात मानी जाती है। वास्तव में ही हम अगर किसी की बात को नहीं मानते हैं, समझते नहीं हैं, वहीं लड़ाई और झगड़े हो जाते हैं। और लड़ाई झगड़े भी मैं देखती हूँ परिवारों में, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात होती हो तभी लड़ाई होती हो, जरा सी बात पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो ये हमें थोड़ी सी समझदारी रखनी चाहिए। हम अपने परिवार को यदि स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो जरा सी बात पर हम लड़ाइयाँ ना करें। वैसे तो आज परिवार ही बहुत छोटे छोटे से रह गए हैं। पहले गृहस्थ में कितने लोग होते थे, वहाँ पर एक ही बहू की कितनी कितनी सासें होती थीं। ददिया सास, चचिया सास, तैया सास, अपनी सास, कितनी सासें हुआ करती थी, तब भी उनमें लड़ाई नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? ये संयुक्त परिवार का प्रभाव था। यदि कोई बात हो जाती थी तो सासू माँ ही आपस में उसका निपटारा करके वहीं की वहीं निपटा देती थी। लेकिन आज रह गए अकेले पति पत्नी, अब वो किससे निपटारा करें? दोनों ही लड़ बैठते हैं और वो कहती है कि मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली जाऊंगी, वो कहता है तू जाना है तो मैं तो रह लूँगा अकेला। मतलब ये हालत हो गई है। और जबकि पहले संयुक्त परिवार होता था, एक दूसरे की बात मानी जाती थी। तभी का एक चुटकुला है कि एक बार क्या हुआ, सास बहू थी दोनों। अब वैसे दोनों खूब प्रेम से रहती थी। तो एक रात क्या हुआ, बस जरा सी बात थी। क्या थी? सास बहू में ठन गई, सास बहू में ठन गई, लड़ते बीती रात और बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, सिर्फ जरा सी बात खटोला यहीं बिछे वो। बात क्या थी? बिल्कुल जरा सी बात थी, लेकिन दोनों ने अपनी रात पूरी खराब कर दी। तो ये जरा सी बात है, इसमें ही कोई समझदार होती अपनी सासू माँ से बोलती, अरे क्यों लड़ रही हो दोनों फालतू में। ददिया सास होती, वो कहती अरे थोड़ा सा तू इधर सरका ले, थोड़ा सा तू इधर सरका ले, इसमें लड़ने की क्या जरूरत है, बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन आज तो हम किसी को कुछ समझते नहीं हैं और लड़ाई अपने परिवारों में कर लेते हैं। तो ऐसे लड़ाई से परिवार हमारा स्वर्ग नहीं बनेगा बल्कि नरक ही बन जाएगा। और आज जब आप परिवार ही ऐसे नहीं रहे, पति पत्नी रह गए, तो वो कौन से कम होते हैं? वो भी लड़ बैठते हैं, आपस में लड़ते ही रहते हैं, हो ही जाती है पति पत्नी में। एक वैसे सिर्फ वाणी के ऊपर होती है, अगर वाणी अच्छी है ना तो लड़ाइयाँ नहीं होंगी। और एक अनबोला करने पर होती है हमेशा। कभी भी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आपस में अनबोला नहीं करना चाहिए, मतलब बोल जाना चाहिए। अगर तुम बोल गए उसी समय तो बात नहीं बढ़ेगी। अगर तुमने एक दिन के लिए भी अनबोला कर लिया ना तो अंदर ही अंदर वो बात इतनी बढ़ती चली जाएगी कि दूसरे दिन ऐसी नौबत आ जाएगी, ऐसे लगेगी कि मैं तो इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, ऐसी नौबत हो जाती है। तो इसलिए मेरा कहना यह है, कभी भी आपस में, क्योंकि चार बर्तन होते हैं वहाँ खटकते ही हैं, लेकिन अनबोला नहीं करना चाहिए, कभी भी बोल जाना चाहिए। बोलने में हमारा क्या लग रहा है, कुछ घिस रहा है क्या? अगर बोल जाओगे उसी समय बात खत्म हो जाएगी। अगर तुम जितनी देर में बोलोगी ना उतनी बात तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी, उतनी अंदर से क्रोधाग्नि आपकी बढ़ती रहेगी, कभी शांत नहीं होगी। इसलिए बोल जाया करो, क्योंकि तुलसीदास जी ने भी लिखा है, तुलसी मीठे बचन सो सुख उपजत चौर, बसीकरण एक मंत्र है तज दे बचन कठोर। बस यही मंत्र है। एक बार क्या हुआ, सास बहुएं थी, जब वो नई बहू आई थी तो अपनी सासू माँ से उसकी बिल्कुल नहीं पटती थी। अब जैसे ये मायके से लड़कियाँ आती हैं, उनका अलग वहाँ पर व्यवहार होता है, यहाँ पर अलग माहौल वो देखती हैं, बिल्कुल नहीं पटती थी। तो वो रोजाना कहती कि मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती ऐसी सासू के संग। अपने मायके चली जाती है, अपने पिताजी से जाकर कहती है, पिताजी तुम कोई इलाज करो, या तो मेरी सासू माँ को ठीक करो, नहीं तो मैं तो वहाँ जाने वाली नहीं हूँ और मेरी तो उनसे बिल्कुल भी नहीं पटती है। तो कहा ठीक है बेटा। अब पिताजी उसके समझदार थे, एक वैद्य के पास ले गए।
वैद्य जी से बोले ये मेरी बच्ची है, इसकी सासू माँ से इसकी से पटती नहीं है, इसे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे धीरे धीरे इसकी सास स्वर्गलोक हो जाए, स्वर्गलोकवासी हो जाए। वैसे भी आज की कौन चाहता है सासू माँ को? सब ये कहते हैं कि मैं या तो मेरी सास भली चंगी हो या फिर उसकी फोटो टंगी हो, उस घर में मैं शादी करूंगी। आजकल ऐसे भी कहती हैं लड़कियां, पता नहीं क्या हो गया, सासू माँ को कोई नहीं चाहता। ऐसे ही वो कहने लगी तो वो बड़े समझदार थे, एक वैद्य जी के पास ले गए। वैद्य जी से बोले आप कोई ऐसी दवाई दे दो। वैद्य जी ने वो दवाई दे दी। वो लड़की ले जा करके अपनी सासू माँ को कि तू ऐसा करना, एक बात बताता है वो वैद्य जी, वो क्या कहते हैं, ऐसा करना जब तू सासू माँ को दवाई दे तो तू प्यार से बोलना, तब तक तू दवाई दे तब तक उससे बहुत प्यार से बोलना, क्योंकि तू प्यार से बोलेगी तो उसको कोई भ्रम नहीं होगा और उसको जो भी उसे पसंद हो अच्छा अच्छा भोजन ही खिलाना उसको। अगर तूने खराब भोजन खिलाया तो वो समझ जाएगी और मतलब ये कहेगी तुझने कुछ किया है। बहुत तो प्यार से बोलना और बढ़िया उसको जो भी पसंद हो वो तू भोजन देना। ठीक है, उसने बात मान ली। अब वो पुड़िया लेकर के चली गई। अब वो पुड़िया चुपचाप सब्जी में मिला देती और बहुत प्रेम से बोलती थी कि सासू माँ बताओ आज आपके लिए क्या बनाऊं, आपको क्या पसंद है। ऐसे करते करते 6 महीने हो गए और वो उसमें दवाई डालती गई। अब वो सोचने लगी अब दोनों में क्या है, बहुत प्रेम हो गया, घनिष्ठ प्रेम, सास बहू में बहुत घनिष्ठ प्रेम हो गया। अब वो लड़की सोचने लगी कि अगर मेरी सासू माँ इतनी अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करने लगी है, अगर ये चल बसी तो मुझे कौन प्यार देगा। मैं तो अब पिताजी से जाकर बोलती हूँ कि वो दवाई तुम हटवाओ, क्यों मुझे अपनी सासू माँ को नहीं मारना है। अब बिल्कुल सासू माँ मुझे बहुत प्यार करती है। उधर सासू माँ भी उससे प्यार करने लगी, दोनों में बहुत प्यार बढ़ गया केवल बोली के कारण। अब वो गई तो उसने कहा कि आप वैद्य जी से मना करके आओ। तो वैद्य जी बोले मैंने कोई दवाई नहीं दी थी, मैंने तो तेरी सासू माँ के लिए स्वस्थ होने की मतलब और ज़्यादा स्वस्थ होने की दवाई दी थी, तो चिंता मत कर बेटी जा। तो कहने का मतलब ये है, ये बोली का ही प्रभाव होता है। और देखो जब बोली से ही लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन पहले पति पत्नी की भी बात सुनो। पहले क्या है, पति पत्नी लड़ लेते, लड़ाई तो सब में होती है। कहते ना जब जब क्या बोलते हैं, कोई सा गाना भी है, जब जब मियाँ बीवी में टकरार होती है प्यार और बढ़ता है, यही तो कहा जाता है ना। तो ये बात सत्य भी है, लड़ाई तो हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार पति पत्नी में अनबन हो गई। पत्नी ने सोचा कि इनको कैसे मनाया जाए, ये मेरे से नहीं बोल रहे हैं, मैं इनसे नहीं बोल रही हूँ, पर बोलेंगे नहीं तब तक मन तो ऐसे नहीं लगेगा, मैं तो बहुत दुखी रह रही हूँ इस हिसाब से। वो सोचने लगी इनके लिए ऐसा क्या बनाया जाए, कोई ऐसा इनका पसंद का मैं भोजन बनाऊं जिसको खा करके ये प्रसन्न हो जाए और मुझसे ये बोलने लग जाए। तो वो उसने सोचा कि मेरे पति को मिस्सी रोटी और रायता बहुत पसंद है, तो आज मैं ऐसा ही करती हूँ। तो उसने मिस्सी रोटी बनाई और रायता जो बनाया उसमें हींग जीरे का बहुत तड़का एकदम जो सुगंधित फैल गई पूरे घर में। अब जब ऐसा भोजन बना तो पति से बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, लेकिन पर हिटी होती है, पहले बोले कौन, दोनों में ऐसा लग रहा पहले बोले कौन। तो पत्नी एक इशारा करती है, वो क्या कहती है, मिस्सी रोटी रायता कोई खाए तो, बार बार ऐसे कहती है मिस्सी रोटी रायता कोई खाए तो। लेकिन पति भी क्या कम था, मिस्सी रोटी रायता कोई खाए तो, कोई हाथ पकड़ ले जाए तो। उसने भी एक ही बात ये कह दी। अब दोनों में देखो प्यार हो गया, दोनों बोलने लग गए। तो ये कुछ तरकीबें हैं, अगर ऐसा होता हो तो ऐसे मना लिया करो, ठीक है। वैसे देखो स्वर्ग बनाने वाली बात, नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, हमारे अनेक विद्वानों ने शास्त्रों में लिखा है। चाणक्य जी महाराज लिखते हैं कि नरक कौन सा होता है, न विप्रपादोदकम कर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानी, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, शमशान तुल्यानि ग्रहाणितानि। घर कौन सा शमशान के तुल्य होता है ये बताया। न विप्र पादोदकम कर्दमानी, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को, विद्वानों को। जिसके घर में विद्वान नहीं आते हों, विद्वानों के आने पर उनके घर में कीचड़ ना होती हो, ऐसा घर शमशान के तुल्य होता है। न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानी, जिस घर में वेद शास्त्रों की ध्वनि ना गूंजती हो वो घर नरक के समान होता है। क्यों,
क्योंकि वेद शास्त्रों में हमारे परिवार को चलाने की वो व्यवस्था दी है परमात्मा ने, उस व्यवस्था को हम यदि नहीं अपनाते हैं तो निश्चित ही हम अपने घर में स्वर्ग बनाना नहीं जानते। फिर कहा स्वाहा स्वदाकार विवर्जितानि, जिसके घर में स्वाहा स्वाहा की ध्वनि ना गूंजती हो वो घर नरक के समान है। शमशान तुल्यान ग्रहाण तानी, वो घर कैसा है, शमशान के तुल्य माना जाता है। इसीलिए कहा गया है कि पंच यज्ञ प्रत्येक गृहस्थी को अपने घर में स्थापित करने चाहिए। वो पंच यज्ञ कौन से हैं? सबसे पहले है ब्रह्म यज्ञ। हमें उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए जिस ब्रह्म ने, जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है। पहले तो परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, तूने मुझे सब कुछ दिया है, इसलिए मैं तुझको नमन करती हूँ। सर्वप्रथम हम परमात्मा की ही स्तुति किया करें। इसके बाद आता है देव यज्ञ। हमारे जितने भी देवता हैं, चंद्रमा देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, जल देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता, कितने सारे देवताएं, अपने 33 कोट देवता हैं। तो इन सब की आहुतियों के लिए क्या कहा, अग्निर्वै देवा नाम मुखम, अग्नि इनका मुख है, इसमें जो तुम डालोगे वो सब देवताओं तक पहुंच जाएगी। दूसरा ये है देव यज्ञ, ये प्रत्येक गृहस्थी का धर्म है। तीसरा यज्ञ होता है पितृ यज्ञ। पितर किसको कहते हैं? जो संस्कृत पढ़े हैं वो जानते होंगे, पिता पितरौ पितरः। पितर कहते हैं बहुवचन शब्द है ये पितरः, जिसमें कि चाचा चाची ताया ताई ये जितने भी बुजुर्ग होते हैं परिवार में वो सब आ जाते हैं। बहुवचन में क्या होता है, पितर में वो सब आ जाते हैं। पितर का मतलब ये नहीं है कि जो मर गए हैं वो पितर है, तो वो तो खाते ही नहीं है, उनको तुम क्या खिलाओगे? वो तो ईश्वर की व्यवस्था में गए, अब वो तो उसकी व्यवस्था से सब कुछ कर रहे हैं, तुम्हारा अब उसमें कुछ भी नहीं है। वो तो यहाँ से गए और दूसरी माता के गर्भ से जन्म ले लिया, अब तुम उसमें क्या कर सकते हो? अब इस बात को ऐसे सोचो, हम भी तो किसी घर से आए हैं, तो हम कोई हमारा भी श्राद्ध या वो करता होगा तो हम कौन से वहाँ खाने जा रहे हैं? जाते हैं क्या? हम तो नहीं जाते। इसका मतलब क्या है, पितर उसको बोला गया है, बहुवचन में शब्द है ये, जो जीवित माता पिता हैं हम उनकी ही सेवा शुश्रूषा किया करें। आज जीवित माता की सेवा शुश्रूषा नहीं हो रही है, मरे पर तो उसकी पता नहीं क्या डर लगता है बहनों को, तो उसका तो वो करती रहती हैं कि आज मैं जमाना भूल गई तो वो कहीं भूत बन करके नहीं आ जाए। ऐसे कभी मत सोचा करो। हमारे जितने भी देवता होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हारे जीवित माता पिता कभी तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं क्या? जब तुम्हारे जीवित माता पिता तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं सोचते तो मरकर तुम्हारे लिए क्या बुरा सोचेंगे? इसलिए अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये मन में तुम्हारी भ्रांति है, और तुम अपने पितरों के प्रति जो चले गए हैं उनके लिए गलत बात विचार रखने से भी तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसलिए कभी भी अपने पितरों के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए कि वो तो हमेशा हमारा, उनका तो हमारे पास आशीर्वाद ही रहता है, वो कभी बुरा नहीं सोच सकते। जब अब नहीं सोच रहे हैं तो पीछे क्या सोचेंगे? फिर अपने जीवित माता पिता की जितनी भी सेवा बन सके उतनी करनी चाहिए। मैंने देखा है जो सेवा नहीं करते हैं ना उनको ज्यादा डर लगता है, वो पीछे से ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं हमने जीवित की तो की नहीं, अब वो मरे होकर के हमको कहीं सताएंगे तो नहीं। और लेकिन जो जीवित की ही सेवा कर लेंगे ना उसे कभी डर नहीं लगेगा कि मुझसे तो जितना बना मैंने कर लिया, अब वो भगवान आपकी व्यवस्था में है। तो इसलिए हमें जीवित माता पिता की श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए। वास्तव में माँ वो माँ होती है, माँ के बराबर कोई त्याग नहीं कर सकता, सबके लिए त्याग करती है। वो अपने बच्चे के लिए तो कितना त्याग करती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है मेरी प्यारी माँ। वास्तव में वो कितनी अच्छी होती है कि खुद गीले में सो जाती है लेकिन हमको बचपन में सूखे में सुलाती है, खुद प्यासी रह जाती है पर हमको जल पिलाती है। माता पिता कितना नहीं करते अपने बच्चों के लिए, क्या क्या नहीं करते। एक पिता भी अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करता, सारे अरमानों को झोंक देता है अपने बच्चे के लिए कि बस मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, मैं भले ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन जाए, ये सपने होते हैं उसके। एक पिता के सपने भी ऐसे हुआ करते हैं, एक माँ के सपने होते हैं, मेरे पास भले ही कुछ नहीं हो, मैं मेहनत मजदूरी करके खिला दूंगी पिला दूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को दुखी नहीं रखूंगी। वो तू कितनी अच्छी है
तू कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। ये जो जीवन है ये बन है कांटों का, ये जो जीवन है ये बन है कांटों का, वो तू फुलवारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, अरे मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। हो मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, हो तू बलिहारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। वास्तव में ही जीवित माता पिता की सेवा ही करनी चाहिए। और चौथा यज्ञ होता है अतिथियों का भी अतिथि यज्ञ होता है, जिसमें हमें विद्वानों का आदर और सम्मान करना चाहिए। पांचवा यज्ञ होता है बलवैष्णो देवी यज्ञ। ये पांचों यज्ञ करना हम सब वैश्यों का परम धर्म है, ये हमें करते ही रहना चाहिए। हम गृहस्थियों का परम धर्म है। ऐसे ही माता माधवी जी अपने घर में इन पंच यज्ञों को रचाया करती थी, तभी उनके बच्चों में ऐसे संस्कार पड़े थे। भाई भाई में कितना प्रेम होता था, रामायण को आप पढ़ कर के देख लीजिए, लेकिन आज भाई भाई में ये प्रेम कहाँ चला गया। हम रामायण पढ़ भी लेते हैं, लेकिन वो रामायण हमारे जीवन में नहीं उतरती है। जिस दिन ये रामायण हमारे जीवन में उतर जाएगी, ये राम राज्य आ जाएगा, ये धरती हमारी स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन आज हम रामायण खूब पढ़ते हैं। एक व्यक्ति था, वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उसका ये नियम था कि जब तक वो रामायण नहीं पढ़ लेता तब तक वो भोजन नहीं करता था। वो ट्रेन में भी रामायण रख कर के ले जाता है और रामायण का पाठ कर रहा था। एक दूसरा व्यक्ति उसको देख रहा था, बोला कि आप बड़े धार्मिक लगते हो कि रामायण पढ़ते हो, रोज़ाना रामायण पढ़ते हो। कि हाँ, मैं रोज़ाना रामायण पढ़ता हूँ। तो रोज़ाना रामायण पढ़ते हो, आप पाठ करते हो, आप तो बहुत धार्मिक हैं। कि मैं जब तक पाठ नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं भोजन आदि नहीं करता हूँ। तो आप तो बड़े महान व्यक्ति हैं, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? तो वो कहता है कि मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ। कि हाई कोर्ट क्यों जा रहे हो? कि एक छोटी सी ज़मीन के पीछे मेरे भैया से मेरी लड़ाई हो गई थी। भतीजे लठ लेकर आ गए और एक दूसरे में इतनी लड़ाई बढ़ गई कि मुझे हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा है। इलाहाबाद जा रहा हूँ मैं। उस समय पर प्रसंग चल रहा था राम और भरत का। जब वो पढ़ रहा था, उसने कहा कि आप तो ये राम और भरत का किस्सा पढ़ रहे हो, इनमें तो मैंने कभी जीवन में लड़ाई नहीं देखी थी। राम और भरत ने तो राज्य को ऐसे ठुकरा दिया था कि राज तिलक को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी। इस तरफ राम उस तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। रामायण तो हमको ये शिक्षा दिया करती है। कहा कि तुमने आज मुझे जगा दिया, आज मेरे दिल के अंदर ये बात पहुंची है, मैं जा कर के अपने भैया से क्षमा
मांगता हूँ। अब मैं अपने भैया से नहीं लड़ूंगा। अपने भैया के पैरों में जाकर के वो गिर पड़ता है। जैसे ही वो पैरों में गिरता है वैसे ही वो भैया भी वो भी अपने गले लगा लेता है। बात वहीं खत्म हो जाती है। ये है हमारी रामायण जो हमको शिक्षा देती है। अगर ये शिक्षा हमारे जीवन में उतर जाती है तभी हमारा रामायण पढ़ना सार्थक होगा। अब यहाँ पर बात आती है, हम सब वो लोग प्रेम से रहने लगे। अपने परिवार को उन्होंने, माधवी जी ने स्वर्ग बना दिया। लेकिन तभी क्या होता है, अग्रसेन जी महाराज के राज्य में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हो रही थी तो उससे क्या है कि अन्न भी नहीं हो रहा था। तो कहते हैं, पड़ गया अकाल सूखा असमय, तब हाहाकार मचा भारी, तब हाहाकार मचा भारी। देवराज इंद्र हट करने लगे, प्यासी जनता व्याकुल सारी। सारी जनता व्याकुल होने लगी। अन्न का दाना नहीं, बारिश हो नहीं रही थी, सब प्यासे मर रहे थे। बड़ी चिंता हुई अब महाराज जी को कि अब क्या किया जाए। अग्रसेन जी, यहाँ पर इंद्र की परिभाषा में समझनी, कहते हैं कि इंद्र रूठ गए। ये इंद्र का मतलब एक तो परमात्मा का नाम इंद्र होता है, एक जीवात्मा का नाम इंद्र होता है, और एक इंद्र यज्ञ का नाम होता है जो आपने सुबह सबने मिल करके किया था, जो यज्ञो वही श्रेष्ठ तकम, इसको भी इंद्र कहते हैं। हम सब इंद्रियों सहित, इसलिए हमको इंद्र कहा जाता है जीवात्मा को। ये इंद्रियों के साथ काम करता है। परमात्मा भी सब जीवात्माओं को लेकर कार्य करवाता है, वो भी इंद्र है। और यज्ञ के द्वारा भी सारी सृष्टि में यज्ञ चल रहा है परमात्मा का, उसको भी इंद्र कहा जाता है। तब उन्होंने, अग्रसेन जी महाराज ने इस बात को समझा। उस समय पर क्या था, बड़े बड़े यज्ञ तो होते थे लेकिन कुछ लोग उसमें मांस का भी आहुतियां डालने लग गए थे। जब उन्होंने देखा भयावह यज्ञ को तो उनका मन दुखित हो गया। बोले कि ऐसे यज्ञ को मैं नहीं मानता, आज से ऐसा यज्ञ सब बंद करो। कोई नहीं करेगा कि जिसमें किसी पशु की बलि दी जाती हो, वो कैसा यज्ञ, ये तो यज्ञ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यज्ञ तो परोपकार का नाम है और हम किसी प्राणी के प्राणों को हर करके उसको उसमें डाल रहे हैं, ये ऐसा यज्ञ कभी नहीं हो सकता। उन्होंने क्या किया, यज्ञ को उसमें सुगंधित पदार्थों को डाला, दुग्ध, मिष्ठान और जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं, औषधि युक्त पदार्थ हैं, गिलोय आदि को डाला उसमें। सुगंधित पदार्थ अगरतला, चर्मो, अगर तगर, ये जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं उन सबको उन सामग्री में डाला। उन गोलों को काट करके डाला, जितनी भी औषधियाँ थी उन सबको डाला। उनको डाल करके एक सुगंधित सामग्री को बना करके रख दिया और उस घृत को भी सुसंस्कृत किया उन्होंने। उसमें भी चंदन आदि को डाला उन्होंने, केसर आदि को डाला और गर्म करके सुगंधित करके उसको रखा और बोले सबसे कि अब तुम इसका यज्ञ करो। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करवाए। जब यज्ञ की धुआं द्युलोक तक गई तो बादलों से पूरा ब्रह्मांड छा गया। जब वर्षा हुई, इतनी वर्षा हुई कि सारे खेत जो सूखे पड़े थे सब भर गए और वहाँ पर प्रभुत अन्न मात्रा में हो गया। बोलो यज्ञ भगवान की जय हो, अग्रसेन जी महाराज की जय हो। इतने बड़े बड़े पहले उन्होंने यज्ञ करवाए। कहते हैं कि जब वहाँ पर भी जब ऐसा हो रहा था, जब विश्वामित्र जी के यहाँ भी जब वो वनों में यज्ञ करते थे तो वहाँ भी दुष्ट आ करके जो थे राक्षस, वहाँ भी मांस हड्डी आदि डाल जाते थे। तो अब वो बोले कि हम तो मतलब सन्यासी हैं, हम इनको मार नहीं सकते, हमें अब राम लक्ष्मण को लेने के लिए जाना चाहिए। वो महाराज दशरथ के पास जाते हैं और महाराज दशरथ जी से कहते हैं कि अब हमें आपके राम चाहिए आपका। लेकिन वो कहते हैं मेरा राम तो मुझको बहुत प्रिय है, मैं अपने राम को नहीं दे सकता। तो कहते हैं आपको देना नहीं था, वो थोड़ा नाराज होते हैं, देना नहीं था तो मैं यहाँ क्यों आया, तुम मुझसे वहीं सब कुछ मांग लेते मैं दे देता, मुझसे अयोध्या की जमीन मांगते वो मैं दे देता, और कुछ भी जो भी आपको यज्ञ के लिए चाहिए वो मैं दे देता, लेकिन आप मेरे राम को मत मांगो। राम मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि राम अभी मेरा छोटा सा बच्चा है, इसको कोई मार देगा। महाराज आप इसकी चिंता मत करिए, मैं इसको ऐसे अस्त्र शस्त्र दूंगा कि आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए और आप मुझे राम को दे दीजिए। लेकिन वो अभी तैयार नहीं होते हैं। तो क्या कहते हैं,
ना सोना चांदी धरा धन धाम चाहता हूँ, ना सोना चांदी धरा धन धाम चाहता हूँ। यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। ना सोना चांदी धरा धन धाम चाहता हूँ। यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। मैंने जो है यज्ञ रचाया, उसको पूरा नहीं कर पाया। मैंने जो है यज्ञ रचाया, उसको पूरा नहीं कर पाया। बारिश और सुबह ने आकर के विघ्न मचाया। बारिश और सुबह ने आकर के विघ्न मचाया। ले जाकर श्री राम, ले जाकर श्री राम को संग्राम चाहता हूँ। यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। इस प्रकार से यज्ञ की रक्षा पहले भी की जाती थी। अग्रसेन जी महाराज ने भी यज्ञ की रक्षा की और यज्ञ के द्वारा ही माता माधवी को बिठा करके उन्होंने संस्कार करवाए। जब उनके जो 18 पुत्र हुए थे वो यज्ञों के माध्यम से ही हुए थे सारे पुत्र। उन पुत्रों के मैं नाम बताती हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, उसी प्रकार से मैं आपको बताती हूँ। उनके पुत्र थे विभु, विक्रम, अजय, विजय, अनिल, नीरज, अमर, नागेंद्र, सुरेश, श्रीमंत, सोम, धरणीधर, अतुल, अशोक, सुदर्शन, लोकपति और गणेश। इस प्रकार से उनके ये 18 पुत्र हुए। जब ये पुत्र बड़े हो गए तब इनके विवाह भी उन नाग कन्याओं से भी ही किया, उसी देश से जहाँ से माधवी जी आई हुई थी। उनके नाम है विभू सेन के संग चित्रा जी का विवाह हुआ था। शीला अजय के साथ ब्याही थी। विक्रम ने सुभा के साथ और विजय कांति के साथ, अनिल ने स्वाति के साथ, नीरज जी ने रेणुका के साथ, अमर ने क्षमा के साथ, नागेंद्र ने सिरा के साथ, सुरेश जी ने राखी के साथ, श्रीमंत ने श्रीमाला के साथ, सोम ने शांति के साथ, धरणीधर ने प्रिया जी के साथ, अतुल ने सुकन्या के साथ, अशोक ने सावित्री के साथ, सिद्धार्थ ने तारा के साथ, गणेश जी ने नागमणि के साथ, सुदर्शन ने हेमवती और लोकपति प्रभावती। इस प्रकार से 18 पुत्रों के साथ 18 पुत्र बहू जुड़ गईं। अब उनकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री का नाम क्या था? ईश्वरी। पुत्री का नाम क्या था? ईश्वरी। और उनका विवाह भी एक महेश नाम के राजा के साथ में उनका कर दिया। इस प्रकार के से उनके 18 पुत्र और एक पुत्री थी। सबका विवाह संपन्न हो गया। जब वो बड़े हो गए तब अब राजा ने कहा, अग्रसेन जी महाराज ने कहा कि मैं तो अब मेरा वानप्रस्थ जीवन चलेगा, अब मैं तो सन्यास की तरफ जाने वाला हूँ। अब आप बड़े हो गए हो, अब जितने भी ये राज्य हैं आप सब एक एक राज्य को संभालिए। सबको योग्य बनाया, उनको बहुत सारी शिक्षाएं दी और उन्होंने 18 सिद्धांत भी उनके सामने रखे थे। वो 18 सिद्धांत कौन से थे वो मैं आपको बताना चाहूँगी। वो 18 सिद्धांत थे जो उन बच्चों को उन्होंने दिए थे, उनसे ही वो उनकी प्रजा बहुत खुश रहने लगी।
जो उन्होंने अपने जीवन में किया था वही उन्होंने अपने बच्चों को भी बताया कि अब मैं तो वानप्रस्थी होकर सन्यासी बनने जा रहा हूँ, लेकिन अब इन राज्यों पर जैसे मैंने इन राज्य में अपनी प्रजा को सुखी रखा था वैसे आप सबको भी ये सब करना है। तो सबसे पहला उन्होंने राष्ट्र की समृद्धि हेतु जो 18 नियम बनाए थे, सबसे पहला नियम था उन्होंने गौ सेवा, यानी गौकों की आपको सेवा करनी है, उनका संरक्षण करना है और संवर्धन करना है, उनको बढ़ाना है अच्छी प्रकार से, क्योंकि गौएं नहीं होंगी तो गौओं के बिना दूध धन अन्न आदि हमें नहीं मिल सकता। क्योंकि पहले बैलों से जो खेती होती थी आज ट्रैक्टर से खेती होती है, दोनों में कितना अंतर है। आज केमिकल उनमें डाला जाता है, वो अन्न हमें नुकसान कर रहा है, उससे अनेक बीमारी हमारे अंदर आ रही हैं। लेकिन जो बैल खेत जोतते थे उनका गोबर और मूत्र जो उसमें मिलता था भूमि में, वो उर्वरक शक्ति होती थी कि अन्न बहुत अच्छा होता था, उससे वो खा करके हमारा मन भी पवित्र होता था, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन, उससे हमारा मन भी अच्छा होता था, अन्न भी हमें शुद्ध पवित्र मिलता था। लेकिन आज हमें अन्न शुद्ध पवित्र नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि गौ सेवा को मत छोड़ना, गौओं की सेवा करना, गौओं को बढ़ाना, गौ जितनी ज्यादा होंगी उतना ही तुम्हारा राज्य सुखी रहेगा। एक ये नियम उन्होंने बना करके दिया था। दूसरा नियम, कृषि कर्म से अन्न आदि को प्रभुत मात्रा में उच्च गुणवत्ता के साथ पैदा करना, क्योंकि तुम जितना अन्न गुणवत्ता के साथ पैदा करोगे कोई तुम्हारे राज्य में मांसाहारी नहीं होगा। जितना ज्यादा अन्न होगा वो सबके लिए प्रभुत मात्रा में हो जाएगा, तो वहाँ कोई मांस का सेवन नहीं करेगा, तुम्हारी प्रजा सुखी रहेगी। ये अग्रसेन जी महाराज के नियम है। यदि आज ये सब नियम हमारे राज्य में आ जाएं आज भी तो सब सुखी हो सकते हैं। उनके ऐसे 18 ये सिद्धांत थे। तीसरा सिद्धांत था वाणिज्य, एक व्यापार का भी उन्होंने सिद्धांत दिया था कि सबको व्यापार करना है। आज हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी करने के लिए विदेश चले जाएं, विदेश भेजने की ऐसी कुछ रिवाज सी हो गई है और बड़ा हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, मेरा बच्चा तो विदेश में जॉब करता है, ऐसे बोल करके हम माताएं बड़े गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन नहीं, कर रहा है वो विदेश के लिए कर रहा है, तुम्हारे लिए क्या कर रहा है वो? अरे जब तुम खाट में पड़े होंगे तो कोई पानी देने वाला भी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बच्चों को व्यापार करना सिखाया कि जब हम अपना धंधा अपने आप संभालेंगे, हम अपने आप पुरुषार्थ करेंगे, जो पुरुषार्थ कर करके खाया जाता है उसकी कमाई का अलग ही असर पड़ता है। इसलिए उन्होंने नियम बनाया कि जाओ तुम अपने बच्चों को सबको ये शिक्षा देना, सब एक दूसरे देश में जाकर व्यापार तो कर सकते हैं, व्यापार करने की कोई मनाही नहीं थी, क्योंकि वो तो हम देश विदेश से जिस देश में ज़्यादा चीज़ होती है वहाँ से व्यापार आदान प्रदान तो होता ही है, लेकिन करना व्यापार है अपने देश के लिए करना है। लेकिन उन्होंने ये सिद्धांत रखा था। चौथा सिद्धांत था उनका दानशीलता, 1 ईंट और 1 रुपया का सिद्धांत भी उनका ही दिया हुआ है, जो कि कितना सुंदर नियम है, उसके बारे में मैं कल चर्चा कर चुकी हूँ। 5वां सिद्धांत था अहिंसा, किसी की हिंसा नहीं करनी है, और निर्धन सेवा, कोई भी निर्धन हो उसकी सेवा करनी है। और 7वां था धर्म में आस्था, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक अवश्य बनना है, विद्वान कोई बने या नहीं बने लेकिन धार्मिक अवश्य बनना है। धार्मिकता से क्या होता है कि बच्चे भले ही पढ़ लिख जाते हैं लेकिन अपने धर्म को यदि साथ लेकर चलते हैं तो वो कोई आगे चलकर गलत कर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रत्येक को धार्मिक होना अवश्य है, धार्मिक बनाना चाहिए सबको। 8वां है खान पान में शुद्धता, हमारा जो खान पान में है उसमें शुद्धता होनी चाहिए। आज हमारे खान पान में कितनी शुद्धता है, पता है कितनी शुद्धता है? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, क्या क्या बच्चे नहीं खा रहे हैं। और हम क्या चाहते हैं, राम और कृष्ण जैसी संतान आ जाए, लेकिन हम वैसा उपाय नहीं कर रहे हैं। क्या खाना सिखा रहे हैं बच्चों को? कुरकुरे, चटपटे, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, पिज्जा, बर्गर, ऐसे समझो बर्गर पूरा नाश ही हो गया, पिज्जा पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं। एक तो मैंने हॉट डॉग भी नाम सुना है, पता नहीं ये क्या बीमारी है, किस चीज़ को बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिन्हें बच्चे आज खा रहे हैं। अब बताओ, जब खान पान में शुद्धता नहीं है तो बच्चों के मन और विचार कहाँ से शुद्ध आएंगे? मनों में विचार कहाँ से शुद्ध आएंगे? हम सभी चाहते तो ऐसे हैं कि हमारे घरों में रामकृष्ण जैसी, अग्रसेन जैसी संतान आए, लेकिन वो आएगी कैसे? हमने उपाय तो किया नहीं, क्योंकि हमने भी बाजार में जाकर छोले भटूरे टिकिया यही तो खाई हैं।
ढकेल पे खड़े होकर खट्टा पानी जितना खट्टा हो उतना अच्छा लगता है, ऐसे किया है तो बच्चे कहाँ से अच्छे बनेंगे? जब तक हम सात्विक अन्न का सेवन नहीं करेंगे, गाय का दूध नहीं पिएंगे, हमारी बुद्धि कैसे बढ़ेगी? लेकिन कृष्ण भगवान ने तो यही कहा था। किसने कहा? भगवान तुम अब आ जाओ, हमें जरूरत है कलयुग में, क्योंकि हम चाहते हैं जब आप आओगे तो आपके साथ गायें भी आएंगी, सब कुछ वैसा हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? यूं बोले कृष्ण मुरारी, भारत में कैसे आऊं मैं? यूं बोले कृष्ण मुरारी, भारत में कैसे आऊं मैं? मुझे चाहिए माखन मिश्री दूध दही का खाना, मुझे चाहिए माखन मिश्री दूध दही का खाना। अब दोगे तुम पिज्जा बर्गर चिंगम बड़े चबाना, अब दोगे तुम पिज्जा बर्गर चिंगम बड़े चबाना। क्या फैली है बीमारी, भारत में कैसे आऊं मैं? क्या फैली है बीमारी, भारत में कैसे आऊं मैं? यूं बोले कृष्ण मुरारी, भारत में कैसे आऊं मैं? यो बोले कृष्ण मुरारी, भारत में कैसे आऊं मैं? मुझे चाहिए लाखों गौएं मेरा काम चराना, मुझे चाहिए लाखों गौएं मेरा काम चराना। अब कुत्तों को संग में लेकर पड़े टहलने जाना। अब कुत्तों को संग में लेकर टहलने जाना। चाहे पुरुष हो या नारी, भारत में कैसे आऊं मैं? चाहे पुरुष हो या नारी, भारत में कैसे आऊं मैं? यूं बोले कृष्ण मुरारी, भारत में कैसे आऊं मैं? यो बोले कृष्ण मुरारी, भारत में कैसे आऊं मैं? आना तो चाहते हैं, लेकिन वैसा खान पान, वैसी शुद्धता हमें रखनी होगी, तब आएंगे। क्योंकि वो भी तो एक माँ की गोदी में ही खेले थे। इसलिए अगर लाना चाहते हो तो आप इस अग्रसेन जी के सिद्धांतों को दोबारा से अपने परिवार में स्थापित कर दो, तो निश्चित ही आएंगे। 10वां उन्होंने 9वां जो सिद्धांत दिया था भारतीय आचरण का अनुकरण। कल एक बहन इस हमारी जो मीटिंग चल रही थी ना प्रदेश की, कि प्री वेडिंग को समाप्त करना है। मैंने कहा पहले कहने से पहले हम खुद संकल्प लें, मैं अपने बच्चों की प्री वेडिंग नहीं कराऊंगी। किसी दूसरे से कहने से पहले सब महिलाएं, सब माताएं ये संकल्प ले लें। बताओ फिर कौन करेगा? कोई नहीं करेगा ना। इसलिए कहने से पहले हम अपने आप ही संकल्प ले लें कि मुझे अपने बच्चों की शादी में प्री वेडिंग नहीं करानी है। और प्री वेडिंग भी आज एक नई तरह की चल गई है कि प्री वेडिंग तुम उसको मान लो कि जैसे बुजुर्गों की सेवा करवाओ उनसे, किसी अनाथालय में जा करके उनसे, हाँ ऐसे तो तुम दोनों बच्चों को ले जा करके करवा सकते हो। लेकिन ये जो प्री वेडिंग चल रही है, जो शरीर का प्रदर्शन उसमें होता है, वो कभी नहीं करना चाहिए। जो छिपाने की चीज़ थी आज हम उसको उजागर कर रहे हैं, ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो ये संकल्प हमें पहले लेना चाहिए कि मैं अपने बेटे की शादी, मैं अपनी बेटी की शादी दिन में करूंगी। अगर कोई ऐसा रिश्ता आता है तो उनसे ये शर्त रख ली जाए कि संबंध हमें पसंद है, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि हम दिन में शादी रखेंगे और प्री वेडिंग नहीं करने देंगे, तो वो तुरंत राजी हो जाएगा कि ठीक है अब संबंध हो गया तो हम ऐसे ही शादी करेंगे। लेकिन ऐसा संकल्प विध हम सबको ही होना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी कुरीतियां मिटती हैं, जब हम स्वयं अपने आप से संकल्पबद्ध होते हैं। इसलिए अगर किसी भी कुरीति को आप मिटाना चाहते हो तो सबसे पहले समाज में खड़े होकर आप अपनी बात करें कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो सबको समझ में आएगी कि इस व्यक्ति ने जो संकल्प लिया है कितना बड़ा संकल्प है। क्या मैं नहीं ले सकता? मैं भी ले सकता हूँ। तो पहले हमें ऐसा करना चाहिए। ये और 10वां नियम जो बनाया, दुर्व्यसनों का त्याग।
ये भी उन्होंने सिद्धांत दिया कि किसी के परिवार में दुर्व्यसन बच्चों में नहीं आने चाहिए। अरे जब बड़े दुर्व्यसन करेंगे तो बच्चों में आते हैं, इसलिए तुम खुद दुर्व्यसनों को छोड़ दो, तुम्हारे बच्चे भी दुर्व्यसन नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो उनको डर लगेगा तो डर से वो कितना कर पाएंगे, वो एक न एक दिन छोड़ देंगे। इसलिए ये सिद्धांत भी महाराज जी ने दिया था, इस सिद्धांत को भी हम अपने परिवारों में लागू करें। 12वां सिद्धांत दिया था, वेद उपनिषद दर्शन गीता आदि का पठन पाठन प्रत्येक परिवार में होना चाहिए। ऐसा संकल्प यहाँ से लेकर जाओ, आज से अपने घर रामायण गीता और ये वेद ग्रंथ आर्ष ग्रंथ इनको पठन पाठन हम स्वयं करेंगे। जब आप स्वयं करेंगे, लेकिन मैंने देखा है माताओं को पढ़ने का किसी के पास, स्वाध्याय करने का किसी के पास समय नहीं होता। वो कहते हैं मैं कहाँ से समय निकालूं, बस समय हमें किटी पार्टी में जाने का तो है, लेकिन स्वाध्याय करने का समय नहीं है। लेकिन महान वही स्त्रियां होती हैं, वही नारियां होती हैं जो स्वाध्याय किया करती हैं। क्योंकि मेरे देश की माताएं तो कितनी विदुषी हुआ करती थी, गार्गी, मैत्रेयी, आपने किस नाम सुने होंगे बहुत सारे, ये अपाला, घोषा, कितने सारे नाम हैं, सब कितनी विदुषी हुआ करती थी। आपने नाम सुना होगा सीता माता का, सावित्री माता का, ये कितनी विदुषी माताएं थी। बड़े बड़े वेदों के भाष्य तक इन्होंने माताओं ने किए हैं। गार्गी ने तो याज्ञवल्क्य की सभा में जब कोई खड़ा नहीं हुआ उनके प्रश्नों के उत्तर देने को, तो गार्गी इतनी बहुत बड़ी सभा थी, ये तो कुछ नहीं है, विद्वानों की सभा थी, उसमें अकेली खड़ी होकर चैलेंज देती है कि आपने कैसे समझ लिया कि यहाँ पर सब मूर्ख बैठे हैं, विद्वान नहीं है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी और आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो ये ऐसी विदुषी माता नहीं बनेंगे तब तक नाम होने वाला नहीं है। ये ऐसे सजावट से और ये नाटक करने से हमारा कोई नाम नहीं होगा। नाम उसका होता है जो गुणों को अपने जीवन में धारण करता है। ये बात गांठ बांध लो, जो हमारे अग्रसेन जी के सिद्धांत थे वो ऐसे वैसे नहीं थे। जब हम इन ग्रंथों का स्वाध्याय अपने परिवारों में करेंगे तो निश्चित ही हमारा भी जीवन बनेगा और हमारे बच्चों का भी जीवन बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो अब बनने का ही उपाय शुरू कर दीजिए। कल से आप अपना थोड़ा और काम कम कर सकते हो, लेकिन स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्वाध्याय हमें वो अमृत देता है। ऐसे समझो मानो हम उन ऋषियों की जब किताब पढ़ते हैं, मानो वो ऋषि इस समय शरीर से नहीं है, लेकिन उनके गुणों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि मानो वो ऋषि मेरे सामने बैठे हुए हैं। जिस भी ऋषि की आप किताब पढ़ोगे तो मैं लगेगा उसी ऋषि के सामने मैं बैठी हुई हूँ, वो ऋषि मुझे ज्ञान दे रहा है। इसलिए इनको पढ़ना आप शुरू कीजिए। फिर बताया अतिथि सत्कार, अतिथियों का, विद्वानों का सत्कार करें और सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को अपने घरों में धारण करवाएं। और 15 माह रक्त शुद्धि यानी सगोत्र विवाह त्याग जो उन्होंने बताया, क्यों बताया, इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। सगोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए और दूसरे गोत्र में विवाह करना चाहिए, क्योंकि जितनी दूरी होती है ना उतने ही क्या है संतान पर प्रभाव पड़ता है, वो अच्छी संतान होती है। ये सोच समझ करके उन्होंने ये बात रखी थी। वो आप कितना मानते हैं कितना नहीं मानते वो आप जाने, मैंने तो उनका ये सिद्धांत बताया है। फिर 16 में थी मितव्यता, वो इसका भी बहुत ध्यान रखते थे कि हम जो भी खर्च करें लक्ष्मी को हम दुरुपयोग ना करें कभी भी। हम उसके सदुपयोग में तो लगाएं लक्ष्मी को, लेकिन उसका दुरुपयोग ना करें। मितव्य ही बने, जिस चीज की आवश्यकता है हम उसको ही लें और जिसको आवश्यकता है उसको ही हम दें, व्यर्थ कभी भी ना करें। कल भी हमारी मीटिंग में एक बहन ने ये किया था कि आज हम शादी पार्टियों में इतना व्यर्थ का खर्च करते हैं, लेकिन मैंने बहुत समझदार परिवारों को भी देखा है, वो अपना घर आश्रम जिसमें जो असहाय विक्षिप्त इत्यादि होते हैं वो ऐसा काम न करके भोजन आराम से कराते हैं और जितना भोजन वो बनवाते हैं या ऐसे वहाँ यहाँ का भोजन नहीं दिया जाता तो वो जाकर के वहाँ स्वयं जाते हैं और सबके भोजन की व्यवस्था करके आते हैं कि हमारी तरफ से शादी में हमारे बेटे की शादी है, आप इन सबको भोजन करा देना। आप इस तरीके से करोगे तो आपकी लक्ष्मी का ये सदुपयोग है। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी का सदुपयोग करो, दुरुपयोग कभी मत करना, आप मितव्य ही बन करके रहना। फिर 17 में उन्होंने दिया सरल सादा जीवन बनाना।
यानी सत्य प्रति प्रियता हो तुम्हारे जीवन में, विनम्रता हो, साहस, जो विनम्रता होती है जिसके जीवन में, सरल और सादा जीवन होता है, उच्च विचार होते हैं उसके जीवन में, उसके अंदर ही साहस और शक्ति भी आती है। बोलो आती है कि नहीं? साहस शक्ति उसी के जीवन में आती है जिसके जीवन सादा सरल होता है, विनम्रता होती है जिसके, अरे विनम्र होने में क्या लगता है, कहते हैं जिसके अंदर विनम्रता होती है वो बिल्कुल भरा हुआ होता है। जैसे बाल्टी यदि नल के नीचे रख दी जाती है तो बाल्टी पूरी भर जाती है, बाल्टी यदि नल के ऊपर रख दी जाती है तो उसमें एक बूंद पानी की नहीं आती। विनम्र होकर के हम अपने ऋषि मुनियों के विद्वानों से क्या क्या नहीं भर सकते हैं। बैठे तो सही हम उनके पास, ये विनम्रता हमारे अंदर तभी आती है। विद्या विनयम ददाती, विद्या वह होती है जो हमें विनम्रता प्रदान करती है। सा विद्या या विमुक्तये, ऋषियों ने तो यहाँ तक कह दिया विद्या वह होती है जो हमें इस संसार के बंधन से मुक्त करा दे। लेकिन आज ऐसी विद्या स्कूलों में कहाँ दी जा रही है? वो तो गुरुकुलों में दी जाती थी जो हमें इस संसार के बंधन से मुक्त करने वाली होती थी। इसलिए आप सब भौतिक विद्या के साथ साथ अध्यात्म विद्या के अनुगामी भी बनिए। 18वां सामाजिक संगठनों में आस्था। एक उन्होंने मंत्र दिया था, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। तुम सब मिलकर के चलो। मिलकर के चलने का मतलब ये नहीं है कि कहीं जहाँ जाना है भेड़ चाल की तरह, कि कोई कुएं में जा रहा है तो वहीं सब भेड़ की तरह गिर पड़े, उन्हें पता ही नहीं है कि ये कहाँ चल रहा है। जैसे भेड़ चलती है ना, एक भेड़ आगे जाए ना सब भेड़ चल देती है, क्यों? भेड़ों को पता नहीं है ये कहाँ जा रही है। भेड़ गड्ढे में एक गिर गई तो सारी भेड़ें उसी में गिरती चली जाती हैं। बस वही हालत आज हमारी हो रही है। एक माता बहन किसी जगह चली गई, किसी ठगी के पास, किसी तांत्रिक के पास, तो और भी सारी बहनें उसके पीछे पीछे चल देती हैं। ऐसा कभी मत करना। उन्होंने कहा संगच्छध्वम, तुम धर्म और सत्य के रास्ते पर चलना। संगच्छध्वम का मतलब बताया, तुम सब एकत्रित होकर के धर्म और सत्य के रास्ते पर चलना। संबद्धध्वम, सब एक दूसरे से हितकारी वाणी बोलना। जैसी वाणी मैं तुमसे चाहती हूँ हित के लिए, अपने लिए, वैसी वाणी तुम औरों से भी बोलना। संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम, सबके विचार एक जैसे होने चाहिए। एक जैसे मतलब अच्छे विचार, श्रेष्ठ विचार होने चाहिए। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञानानाम उपासते। यदि कोई गलती तुमसे हो जाती है तो अपने बड़े विद्वान बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनकी शरण में चले जाना चाहिए। कोई बात हो जाती है तो ये आपका निदान कर देंगे, क्योंकि ये अनुभवी होते हैं। इन अनुभवियों के पास क्या क्या नहीं होता आज हम समझते नहीं हैं। जो हमारे माता पिता होते हैं वो जीवन को बिता चुके होते हैं, उन्हें पूरे जीवन का अनुभव होता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो ठोकर उनको लगी है वो उस ठोकर को वो तुम्हें बताते हैं, लेकिन हम उनके पास बैठना नहीं चाहते। तो ये सिद्धांत उन्होंने भी दिया था। एक ये अग्रसेन जी महाराज का बहुत प्रिय मंत्र था। हमें ये बहुत प्रिय मंत्र था, तभी तो उन्हें सारी प्रजा को एक कर लिया। यही सिद्धांत वो अपने बेटों को दे करके जा रहे हैं और कहते हैं कि जब वो बेटों को दे देते हैं ऐसे सिद्धांतों को, इन सिद्धांतों को मानने वालों में श्री लाला लाजपत राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्यामलाल गोयल, एडवोकेट, ये किनके ये सारे नाम लिखे हुए हैं, बनारसी दास गुप्ता, ये उस समय के व्यक्ति हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी हैं। जब भारत पर आंच आई थी, गुलामी की जंजीरों में ये जकड़ रहा था, तब जाकर के इन्होंने महर्षि दयानंद जी की एक आवाज पर, जब जब हमारे भारत में कष्ट क्लेश आया है तब तक हमारे ऋषि महर्षियों ने ऊंचा उठाया है। ये जब उनकी शरण में जाते हैं तो एक ही नारा देते हैं कि विदेशी से तो एक अपना स्वदेशी होना अच्छा है, इसलिए सब तुम मिलकर के इस स्वदेशी की शरण में जाओ। आज हम यहाँ पर ऐसे ही सुरक्षित नहीं बैठे हैं। बॉर्डर पर जाकर देखिए हमारे जवान न सर्दी देखते हैं न गर्मी देखते हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो बॉर्डर पर खड़े होकर के कि कोई उधर से आ न जाए, ये पूरी रक्षा हमारी वो कर रहे हैं। तब जाकर के हम यहाँ पर आराम से रह रहे हैं। इसलिए मैं इस व्यासपीठ से उन
सब मातृ सेवकों को, इस धरती के सेवकों को नमन करती हूँ, हृदय से उनको प्रणाम करती हूँ। प्रण करते हैं संस्कृति की, शाम नहीं होने देंगे। इन्होंने बलिदान दिया है इस संस्कृति के लिए, तो हम भी अब आज से प्रण करें। क्या प्रण करें? प्रण करते हैं संस्कृति की, शाम नहीं होने देंगे। वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक रग में गरम लहू की एक बूंद भी बाकी है, तब तक भारत देश की आज़ादी को गुमनाम नहीं होने देंगे, गुमनाम नहीं होने देंगे। बोलो भारत माता की। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, कभी समय मिलेगा तो इनकी मैं गाथा आपको बताऊंगी। ये ऐसे वैसे लोग नहीं थे, कैसे कैसे उनके यानी ऐसे समझो इनमें कीलें छेदी जाती थीं और इनके लहू को निकाल निकाल कर ऐसे डंडे पीट के कोड़े में खाए हैं भगत सिंह ने कि खून टपक रहा था, फिर भी भारत माता की जय वंदे मातरम बोल रहा था। इनके जब गाथा सुनोगे तो रोना आएगा कि जब इन्होंने इतना किया है तो आज हम तो अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दें। इतने इन्होंने ऐसा कर दिया तो कम से कम सुरक्षित रखने का तो हमारा काम है। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे।
जय जय श्री राम। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के अग्रसेन जी महाराज अपने पुत्रों को एक सुंदर राज्य राष्ट्र कैसा हो सकता है, ये सारी शिक्षाएं देकर के और जा रहे हैं कि अब मैं तो जा रहा हूँ, आप इस राज्य को संभालना। वैराग्य की ओर जाते हैं वो और कहते हैं सलो बंधुर जनता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानसानास्त्रतीये धामन ध्ययी रयंता। सनो बंधु जनिता, वो परम पिता परमात्मा हमारा अद्भुत बंधु है। देखो बंधु हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो अद्भुत बंधु है, वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकता। हमारे हमेशा साथ रहता है। बंधु बांधव तो हमारा साथ फिर भी छोड़ जाते हैं, लेकिन वो पिता हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए मुझे तो अब उसकी शरण में जाना है। और वो विधाता है, वो कर्म फल प्रदाता है, उसके कर्मों में कोई कमी नहीं है। पक्वारम पक्वः पुनराविशाति, जो भी तुमने कर्म कमाया है उसका वैसा ही फल वो देता है। आपने हाड़ी में जो पकाने के लिए रखा है वही तो खाने को मिलेगा। ऐसे ही परमात्मा जैसे हमने कर्म किए हैं वैसा ही हमें फल देता है, उसके कर्म फल में कोई त्रुटि नहीं होती। हमें लगता है ऐसा कि हे भगवान तूने मुझे मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों कर दिया, वो बुरा कभी नहीं कर सकता। वो तुम्हारा पिता है, तुम्हारी माता है, उसे सब पता है, वो कभी हमारा बुरा नहीं कर सकता। शुभ अशुभ कर्म का फल हमेशा वो हमें जितना फल जैसा हमारा कर्म है उतना देता है। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, अवश्य में भुक्तव्यम, हमने जैसा किया है उसका वैसा ही फल अवश्य ही वो देता है। बुरा किया है तो बुरा मिलेगा, अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, उसके कर्म फल में कोई त्रुटि नहीं होती है। धामान वेद भुवनान विश्वा, प्रत्येक हमारे नाम स्थान जन्मों को भी वो जानता है, हम सबको जानता है, उसके ज्ञान में कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। यत्र देवा अमृत मानसानास्त्रतीये धामन ध्ययी रयंता, वो जहाँ ऐसे देव लोग जो होते हैं, जो धीर लोग होते हैं, जो योगी लोग होते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति कर जाते हैं, वो वास्तव में अपनी शरण में ले लेता है और सबको सारे ब्रह्मांड में स्वच्छंद विचरण कराता है। 36,000 कल्प तक उसको मोक्ष में, सुख में, आनंद में रखता है। इसी आनंद की प्राप्ति के लिए हम उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करते हैं। हमारे साथ बहनों कुछ भी नहीं जाएगा। ये हमारा बचपन ऐसे ही बीत गया, रंगरेलियों में खेलने में बीत गया, हमारी जवानी भी सोने में बीत गई, अब बुढ़ापा भी हमारा धीरे धीरे बीतता जा रहा है। पता नहीं वो होश हमें कब आएगा, वो जागृति कब होगी, जिस दिन हम परमात्मा की शरण में जाएंगे। तो ऐसा विचार करके एक कवि ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है। क्या लिखा है? बीत गया बचपन धीरे धीरे, गया तेरा यौवन धीरे धीरे, बीत गया बचपन धीरे धीरे, गया तेरा यौवन धीरे धीरे, क्योंकि उमरिया ढलने लगी। जब उमरिया ढल जाती है ना, जब उमरिया ढल जाती है, बचपन बीत जाता है, जवानी भी बीत जाती है, तब होश आता है। लेकिन तब होश आने से कुछ भी फायदा नहीं होता, क्योंकि जो हमने जवानी में किया है वही तो हमें बुढ़ापे में मिलेगा। अगर भजन किया है तो भजन कर पाओगे, जिव्या से तुमने राम का नाम लिया है तो तुम कर पाओगे, अगर नहीं लिया है तो बुढ़ापे में भी नाम नहीं निकलेगा। भगवान का नाम ऐसे नहीं निकलता, पहले तुमने जप किया होगा तब जाकर के निकलता है। लेकिन हमारी जवानी बुढ़ापा सब ऐसे ही निकल जाता है। और जब हम कमाते हैं तब तो बड़े अच्छे लगते हैं, सबको बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन जब हम कमाई करना हमारा छूट जाता है तब कितने बच्चों को हम अच्छे लगते हैं। जवानी में सब प्यार करते थे, कदर रिश्तेदार भी करते थे, जवानी में सब प्यार करते थे, कदर रिश्तेदार भी करते थे, हर जगह पर इज्जत होती थी,
जान तक निसार यार करते थे, हर जगह पर इज्जत होती थी। जान तक निसार यार करते थे, अब जवानी गई, अब जवानी गई, कदरदानी गई, यार प्यारों की भी मेहरबानी गई। प्यार घट गए सब धीरे धीरे, दूर हट गए सब धीरे धीरे। प्यार घट गए अब धीरे धीरे, दूर हट गए सब धीरे धीरे। क्योंकि उमरिया ढलने लगी, बीत गया बचपन धीरे धीरे, गया तेरा यौवन धीरे धीरे। क्योंकि उमरिया ढलने लगी। फिर क्या होता है, बुढ़ापे में अब तू बेचारा है, अब हम बेचारे हो गए। बुढ़ापे में अब तू बेचारा है, दीना छड़ी का सहारा है। बुढ़ापे में अब तू बेचारा है, लीना छड़ी का सहारा है। धनमाल घर बाहर जो भी था, उस पे तेरा नहीं अब गुजारा है। धनमाल घर बाहर जो भी था, उस पे अब नहीं तेरा गुजारा है। जो इकट्ठा किया, कितना इकट्ठा किया तुमने अब तक? खूब बक्से भरे होंगे। जो इकट्ठा किया औरों ने ले लिया, जो इकट्ठा किया औरों ने ले लिया। तू न कुछ कर सका, बस सब्र ही किया। तू न कुछ कर सका, बस सब्र ही किया। रो रहा है मन अब धीरे धीरे। क्या हो रहा है अब? अंदर ही अंदर रो रहा है। रो रहा है अब मन धीरे धीरे, गाएगा जनार्दन धीरे धीरे। क्योंकि उमरिया ढलने लगी, बीत गया बचपन धीरे धीरे, गया तेरा यौवन धीरे धीरे। क्योंकि उमरिया ढलने लगी। उमरिया ऐसे ही ढल जाती है, कुछ भी होश नहीं आता। लेकिन अग्रसेन जी महाराज हमें ये सिद्धांत लेकर के गए, जब बेटों के बेटा हो जाए तुरंत घर को छोड़ दो और भगवान की भक्ति में लग जाओ। जैसे वो सब छोड़कर माधवी और अग्रसेन जी दोनों जा रहे हैं, उन पर छोड़ करके ऐसे हमें भी अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। लेकिन आज व्यवस्था अगर बाहर हमें ठीक नहीं लग रही है तो घर में ही एक कमरा बना लेना चाहिए और उस कमरे में बैठ करके अपना भजन करना चाहिए। और जैसा भी हमें बहू बना करके दे दे वैसा हमें खा लेना चाहिए। हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नौन, कौन और मौन। एक तो कभी ये नहीं देखना है कि सब्जी में नमक ज़्यादा है कि कम है, क्योंकि इससे भी बहुत बहुओं से लड़ाई होती है। और लड़ाई अगर हो गई ना तो जब तुम ध्यान करने बैठोगे तो ध्यान में मन नहीं लगेगा, उस बात में ध्यान लगेगा कि मैं इससे कब कहूँ कि तैने कैसी सब्जी बनाई है। और ज़्यादा महिलाएं तो ऐसे कोसती हैं, सीधे सीधे उसके मायके पे ले जाती हैं, फिर तो बहुओं को बिल्कुल सहन नहीं होती। इसलिए अगर बना करके रखना है तो मायके वालों को कभी नहीं कोसना चाहिए। अगर उन्हें तुम सिखा दो ना, उनको जब तुम्हारी जवानी थी तभी उनको सिखा देते, लेकिन बुढ़ापे में हमें ये बात नहीं देखनी है। आप सच मानोगे, अगर नमक उसमें ज़्यादा हो जाता है तो पानी डाल करके खाना बड़ा टेस्टी लगता है, पर लेकिन उनसे कुछ नहीं कहना है। अगर नमक कम है तो हमारे लिए हितकारी है, क्योंकि हमें अब ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ये सोच करके खा लिया करो, प्यार से खा लिया करो, भगवान का प्रसाद समझ करके खा लिया करो, तब तुम्हारा भजन में मन लगेगा। नौन कौन, एक हमारे बुजुर्गों में टोका टोकी की बड़ी आदत होती है, लेकिन बच्चे नहीं चाहते कि अब ये हमको टोकें। वो कहते हैं अब आपने अपने ज़माने में अपने हिसाब से कर लिया, अब हम अपने हिसाब से करेंगे। जब उनके दोस्त सहेली आते हैं तो माताएं तो ऐसे पर्दा करके, अरे बुजुर्गों ना वैसे पर्दा, मतलब आज तो महिलाएं नहीं करती, लेकिन हमारी बड़ी बड़ी महिलाएं तो वो ऐसे पर्दा करेंगी, ऐसे करके रहेंगी उस खटिया में, और फिर कहेंगी बेटा देखियो कौन है,
ऐसे करके बोलती हैं वो। तो बच्चों को कहाँ अच्छा लगता है कि तुम रहने दो, तुम्हें क्या करना, कोई होगा मेरा आ रहा है अपना, तुम्हें क्या मतलब है इससे। फालतू की लड़ाई हो जाती है, बताता कोई है नहीं है। किसको देख रही हो? देखो, अपने बाहर की आंखें बंद कर लो और अपने अंदर की आंखें खोल लो। उस प्रभु से अपनी आंखों से आंखें मिला लो। अब इस बाहर का देखना छोड़ दो। भगवान ने तुमको ये चिट्ठी भी भेजते हैं वो कि बुढ़ापे में आंखें कमजोर हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? उन्होंने ये वाली चिट्ठी भेजी है, अब बाहर संसार का देखना बंद करो, अब तुम अंदर की आंखों से देखो। लेकिन हम भगवान की बातें काम मानते हैं, उसकी सुनते कहाँ हैं? उसकी चिट्ठी को तो ऐसे उड़ा देते हैं, फेंक देते हैं, उसे पढ़ते नहीं हैं। नॉन, कौन और मौन, और ये तो सबसे अच्छी दवाई है। अगर बुढ़ापा आपको अपना अच्छा रखना है, सुंदर बुढ़ापे में व्यतीत करना है, अपना बुढ़ापा व्यतीत करना है, तो सबसे बढ़िया है मौन। जितना जितना आप अधिक मौन का व्रत करोगे ना, उतना ही आपका अंदर से परमात्मा से मिलन बढ़ता चला जाएगा और वो सुख और शांति आपको प्राप्त होगी जो आप सपने में सोच नहीं सकते। लेकिन आपको ये सब करना पड़ेगा, केवल ये कहने की बात नहीं है, इन बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। अब इसके बाद उन्होंने ये सिद्धांत भी, ये बात भी अपने बेटों को बताई थी कि देखो, एक बार क्या हुआ था, जब वो भ्रमण करने जाते थे तो अपने बच्चों को भी बताते हैं, राजा का कर्तव्य होता है कि मेरे देश में कोई मेरी प्रजा दुखी तो नहीं है, कोई ऐसी प्रजा तो नहीं है जिसके पास ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं हो या खाने के लिए भोजन नहीं हो, कोई ऐसा भूखा तो नहीं है। तो एक बार क्या है, हमारे अग्रसेन जी महाराज ऐसे ही देखने के लिए गए थे। जब देखने के लिए जाते हैं तो एक जेल में ना एक गरीब ब्राह्मण बंद मिला उन्हें। वो उनके बचपन का मित्र था। जब बचपन के मित्र था, उसको एकदम से देखते ही उससे पूछने लग जाते हैं कि तुम और जेल में कैसे आए, क्या बात हुई, मुझे बताओ मेरे मित्र, तुम तो मेरे मित्र हो, मैं बहुत दिन से तुमसे मिला भी नहीं हूँ और आज मैं देख रहा हूँ तो आप जेल में बंद हैं, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ। तब वो ब्राह्मण बताता है कि मेरे साथ एक गरीबी की चपेट में था मैं, मेरे पास कुछ नहीं था, बहुत तेज भूख लगी हुई थी, मैंने कहीं से एक रोटी उठा करके खा ली, उसी की वजह से आज मैं जेल में बंद हूँ। तब महाराज को बहुत दुख हुआ और उनको निकाल करके लाए, अपने गले से लगा लिया। ये मित्र होता है, ये मित्र की सच्ची पहचान होती है, जो अपने भक्त को और अपने मित्र को कभी दुखी नहीं देख सकता। ये मित्र के लक्षण हमारे विद्वानों ने, शास्त्रकारों ने बताए हैं। क्या बताए हैं? पापान् निवारयति योजते हिताय, गुह्यं च गुह्यति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम इदं प्रवदन्ति संतः। महाराज भर्तृहरि जी ने ये सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। क्या? पापान् निवारयति, जो हमें पापों से बचा दे, वो सच्चा मित्र होता है। और योजते हिताय, जो हमारे हित की बात करता हो, जो हमें गलत बातों से बचाता हो, वो सच्चा मित्र होता है। लेकिन आज हमारे मित्र कैसे होते हैं? एक मित्र यदि बीड़ी सिगरेट पीता है तो कहता है तू मेरा मित्र है, आजा, आदि मैं पी लेता हूँ, आदि तू पी ले। कोई गुटखा खाता है तो कहता है आदि मैं खा लेता हूँ, आदि तू पी ले, तो तू मेरा मित्र है। अच्छा बताओ, जो बुराइयों में फंसा रहा हो वो मित्र हो सकता है सच्चा? वो सच्चा मित्र कभी नहीं हो सकता, वो तुमको भी बुरा बना देगा। इसलिए ऐसे मित्रों से हमें बचना चाहिए। मित्र वही होता है जो हमें बुराइयों से बचाता है और हित की बातें भी हमें बताता है। और कहते हैं गुह्यं च गुह्यति, छिपाने योग्य बात को छिपाता है। आज ऐसे नहीं है, आज बहनों में तो ये बड़ी अच्छी आदत होती है, अब पता नहीं कैसी अच्छी होती है बुरी। वो यूँ कहती हैं तू मेरी पक्की सहेली है, मैं तुझे आज एक बात बता रही हूँ, तू और किसी से मत कहना। फिर वो दूसरी वाली अगर उसकी सहेली मिलती है, उससे जाके कहती है मैं तेरी पक्की सहेली हूँ, मैं तुझसे ये बात कह रही हूँ, तू उससे मत बोलना। फिर वो तीसरी और मिलती है, ऐसे कहती है। ऐसे कर करके पूरे गांव में ढिंढोरा पिट जाता है, बात पहुंच गई सब जगह। तो ये क्या है? ये मित्र नहीं होते सच्चे। मित्र वही होते हैं जो अपने मित्र की बात को छिपा लेते हैं। और गुणान प्रकटी करोती, जो अपने मित्र के अंदर अच्छा लक्षण है, अच्छा गुण है, उसको प्रकट करे, सबको बताए, देखो मेरा मित्र कितना अच्छा है, उसने ये अच्छा कार्य किया, हम सबको भी ऐसा करना चाहिए। सच्चा मित्र वही होता है।
आपदगतम न चाहती ददात काले, और आपत्ति विपत्ति काल में जो हमारी रक्षा करता हो वो हमारा सच्चा मित्र होता है। और जब हमारे पास हम धन का अभाव हो, कुछ भी नहीं हो हमारे पास, उस समय पर अपने मित्र को जो देता है, सहायता करता है, वही सच्चा मित्र होता है। ये सारे मित्र के जो लक्षण हैं वो भगवान में घट रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान को देखिए, जब सुदामा पर गरीबी आ गई, कितनी गरीबी थी, कृष्ण भगवान को पता नहीं था कि मेरा गरीब मित्र है वो कहाँ पर है। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि मेरा मित्र कहाँ पर है। आपत्ति काल में जो मित्र की बिना मांगे सहायता करता है वही वास्तव में सच्चा मित्र हुआ करता है। हे दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, हे दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। गरीबी में जीवन यापन जब सुदामा कर रहा है, बचपन में दोनों साथ साथ रहे, एक दूसरे के मित्र थे। संदीपन आश्रम में दोनों ही संदीपन गुरु से पढ़े हुए थे। सुशीला से वो बहुत चर्चा किया करते थे कि सुदामा कहते थे, सुशीला मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मेरे बहुत बड़े बड़े मित्र हैं। तो वो उसके बारे में बताया करते थे, कहा करते थे सुशीला मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन बड़े बड़े मित्रों से, बड़े बड़े लोगों से मेरी मित्रता है। अरे मेरे बचपन का जो यार कृष्ण था, वो देखो आज द्वारका का न्यायाधीश, द्वारका का वो राजा है, वो द्वारकाधीश है, आज वो राजा है वो। जब वो ऐसी बात कहता तो सुशीला को लगता कि जब तुम्हारे मित्र इतने बड़े हैं, सब कुछ है उनके पास, तो तुम उनके पास क्यों नहीं जाते। जब तुम्हारे बचपन का मित्र है, ऐसी ऐसी जब घटनाओं को वो सुनाते थे तो सुशीला ने एक दिन निवेदन कर दिया, कहा कि श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं तो आपके उनके पास क्यों नहीं चले जाते, क्यों नहीं जाते आप उनके पास। अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी भी कुछ सहायता हो जाएगी। लेकिन बड़ा खुददार आदमी था वो सुदामा। बोला, देवी क्या कह रही हो, मेरा मित्र तो जरूर है पर मैं उसके सामने जाकर अपना हाथ नहीं फैलाऊंगा। मैं भले ही ऐसे ही रह लूंगा सुशीला, पर मैं उससे जाकर के कुछ भी नहीं मांग सकूंगा। अपनी गरीबी का जाकर के उसके सामने मैं बखान नहीं कर सकूंगा। तो वो ऐसे घबरा रहा था, घना घबराऊं कैसे द्वारका में जाऊं, किस तरह सुनाऊं दुख भरी ये कहानियां। घना घबराऊं कैसे द्वारका में आऊं, घना घबराऊं कैसे द्वारका में आऊं, किस तरह सुनाऊं सबको दुख की भरी कहानियां, दुख की भरी कहानियां। घना घबराऊं कैसे द्वारका में आऊं, घना घबराऊं कैसे द्वारका में आऊं, किस तरह सुनाऊं सबको दुख की भरी कहानियां, दुख की भरी कहानियां। मेरी किस्मत फूटी सारी दुनिया रूठी, मेरी किस्मत फूटी सारी दुनिया रूठी, हुई परेशानियां। घना घबराऊं कैसे द्वारका में, किस तरह सुनाऊं सबको दुख की भरी कहानियां, दुख की भरी कहानियां, दुख की भरी कहानियां, दुख की भरी कहानियां। हे सुशीला मैं गरीब जरूर हूँ पर मैं अपनी दुख भरी कहानी उसको नहीं सुनाता सकता। लेकिन सुशीला उसे बार बार कहती है, मैं कह रही हूँ स्वामी आप एक बार जाओ तो सही, आपको उनसे नहीं मांगना पड़ेगा, वो तुरंत दौड़े चले आएंगे। मुझे विश्वास है आपका मित्र ऐसा नहीं हो सकता, आप बिल्कुल जाओ उनके पास। कहती है लेकिन मैं जाऊं, लेकिन मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाऊं। तो सुशीला अपनी पड़ोसन के पास जाती है और उससे कहती है, बहन मुझे कुछ थोड़े से चावल चाहिए क्योंकि मेरे पति अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं और मेरे घर में अन्न का दाना भी नहीं है। पड़ोसन कहती है कोई बात नहीं है बहन, द्वारपाल खड़े कर दो, अभी समय होने वाला है ना, यहाँ खड़े कर दो।
जगह कर दो ऐसे बीच में से। तो वो उसकी जो पड़ोसिन थी कुछ थोड़े से चावल एक रुमाल में बांध करके सुशीला को दे देती है। सुशीला लेकर के आ जाती है और अपने पति से कहती है कि जाओ इसको लेकर के अपने मित्र को दे देना, लेकिन तुम जाओ। अब वो चलते हैं। कहते हैं सुदामा के पैरों में कोई चप्पल भी तक भी नहीं थी और ये जो उनके वस्त्र थे बिल्कुल फटे हुए थे। बेहाल होकर के लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं। बहुत भूखे हैं एकदम से, लेकिन उन्हें खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा है। एक जगह पर कोई सदावत बट रही थी, वहाँ से भी कुछ उसको मिल जाता है। तो वो क्या करते हैं, जब उसको लेकर के उस दोने को चलते हैं तो कहते हैं एक गाय रमा गई उसी समय पर। जब गाय रमाती है तो उनको तरस आ जाता है कि अरे इनको खा करके गाय रमा रही है, मैं नहीं खा सकता जब मेरी गाय भूखी है। उस गाय को वो चावल वो खीर डाल देते हैं, कहीं से खीर लाए थे, वो खीर उस गाय के आगे रख देते हैं। वो गाय खा लेती है। फिर भूखे प्यासे लड़खड़ाते हुए जाते हैं और जाते ही वो द्वारपाल से जाकर के कहते हैं कि मेरा मित्र है जो कृष्ण, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो द्वारपाल पूछते हैं, द्वारपाल भी उनके बड़े समझदार थे। द्वारपाल पूछते हैं कि तुम कौन हो भैया, अपना नाम तो बताओ कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ। जब ऐसा सुना तो द्वारपाल बड़े अचंभे से देखने लगे कि अरे कहाँ तो भगवान कृष्ण और कहाँ ये गरीब सुदामा, ये अपना नाम सुदामा बता रहा है और ये मित्र बता रहा है। इन दोनों की कैसे मित्रता हो सकती है, ये तो बात समझ में नहीं आ रही। तब कहते हैं चलो हम जा करके कृष्ण भगवान से कहते हैं। तो द्वारपाल कृष्ण जी से जाकर के कहते हैं, बट बिठाओ सी, बट बिठा दो, शीस पगाना झगातर में इसको गा दो। शीसे पगन झगतन पे प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी और पाए उपान हो की नहीं जामा। द्वारी खड़ो दूज दुर्बल एक रयो जगी सौ वसुधा विरामा। पूछत दीने दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीने दयाल को धाम अपनो नाम सुदामा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ थे। तुम्हारे महल के करीब गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम की बार मोहन से जा करके कह दो, तुम की बार मोहन से जा करके कह दो, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े द्वारकाधीश की जय हो। द्वार पर एक दुर्बल सा ब्राह्मण आया है और वो खड़ा है, उसके शीश पर पगड़ी नहीं है। अभी रुको रुको, मैं बोल रही हूँ मैं। तन पर झगा भी नहीं है, वस्त्र नहीं है, पैर में जूते चप्पल भी नहीं है, रक्त रंजित है। अच्छा ऐसा कौन आया है? अपना नाम सुदामा बताता है। सिंहासन छोड़ करके, अब जाओ, सिंहासन छोड़ करके द्वारकाधीश नंगे पैर दौड़ पड़े थे और द्वार पर आकर के अपने मित्र को गले लगा लिया। रो रो कर कहने लगे, यार सुदामा, तुम इतने दिन से कहाँ थे? तुम्हें मेरी याद नहीं आई? इतने दिन खोए, इतने दिन से तुम कहाँ खोए रहे? कौड़ी भरी सुदामा की आ यार मेरे बचपन के, घने दिना में मिला यार हम प्यासे थे दर्शन के। श्री कृष्ण महाराज जी आ गए सुन के टेर भगत की, फौरन गरबारा में ले गया करके मेरे भगत की। सिंहासन पर बिठा दिया करी इज्जत ढेर भगत की, पंखा लेके हवा करे बा रुक्मण फेरे भगत की। राजोबर के ठाट हुए थे पल में उस निर्धन के, घने दिना में मिला यार हम प्यासे थे दर्शन के। करके पानी गर्म कन्हैया आप न भावन लाग्या, कपड़े नए मंगाए कृष्ण जी आप पहनावन लाग्या। मन में सोच रहा सुदामा मेरा अच्छा वक्त आन लाग्या, राजकुमार की तरिया पंडित ने सजावन लाग्या। नादों के कुछ हुई शांति मिटे दरिद्र तन के, घने दिना में मिला यार हम प्यासे थे दर्शन के। अपने आप बनाए भोजन रुक्मण महारानी ने, योगेश्वर जिमावन लाग्या मित्र महाज्ञानी। अपने आप बनाए भोजन रुक्मण महारानी ने,
योगेश्वर जिमावन लाग्या मित्र महाजानी ने। करे सुदामा सोच देख के इतनी कदरदानी ने। तले दबा दिया का त्याजी कृष्ण की मेहरबानी ने। फिर दुख भी बता ना पाया मैं तो अपने मन के। घने दिना में मिला यार हम प्यासे थे दर्शन के। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। वो बालक धर जब आया करता बालक धर जब आया करता। रोज खेल के जाया करता रोज खेल के जाया करता। हुई टकरार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बस्ती में सभी ताली बजाते हुए बड़े भाव के साथ, और मस्ती में आप डांस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मने सुना दे कुटुंब कहानी मने सुना दे कुटुंब कहानी। क्यों कर बनगी ठोकर खानी क्यों कर बटकी ठोकर खानी। जिकड़ी यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे सब बच्चों का हाल सुना दे। मिसरानी की बात बता दे मिसरानी की बात बता दे। ये क्यों भूला यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। ताली बजाते हुए सभी भगत दादी के लालू मने बता तन के ते बिठा लूं। आज भगत के लालू मने बता तन के ते बिठा लूं। जिकड़ी यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया।
मारा श्याम रंगीला पलका उघाड़ो फागण आ गयो मारा श्याम रंगीला पलका उघाड़ो फागण आ गयो। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिना में आया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बोली अग्रसेन महाराज की, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली सुदामा जी महाराज की। इस प्रकार से अग्रसेन जी महाराज भी अपने मित्रों को गले लगाते थे। हाँ। कृष्ण भगवान ने जैसे सुदामा जी को अपने गले लगाया था और उनकी सहायता की थी, ऐसे ही हमारे अग्रसेन जी महाराज थे। उनके जो 27 अध्याय हैं, उनके द्वारा जो हम सबको शिक्षा दी है, वो सूक्ष्म रूप में मैंने 3 दिनों में आपके सामने रखी है। और आज मुझे कहीं जाना भी है, तो मैं हृदय से सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिन माताओं ने मुझे अपने घर पर रखा हुआ है, 3 दिन से मेरी सेवा, अपनी सेवाएं वो मुझे दे रही हैं, उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक तो संजना भाभी हैं, उनके घर पर मैं रुकी हुई थी, उनकी मैं सेवाएं ले रही हूँ, उनका मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारी ऋचा जी और पवन भैया, एक और जो दूसरी सुनीता जी हैं, उनके घर रुके हुए हैं, वो भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। और मैं सबसे ज़्यादा जो यहाँ की जिला अध्यक्ष रेखा जी गर्ग और उनकी महामंत्री और उनकी पूरी टीम और ये 5 महिला मंडल जिन्होंने मिलकर के इस कार्यक्रम को रखा है और जिन्होंने भी इसमें जो सहयोग दिया है, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस तरीके के धार्मिक आयोजन होते रहने चाहिए। इनसे कुछ न कुछ तो मानसिकता बदलती ही है। मेरे वाद्य यंत्रों पर साथ दे रहे उन भाइयों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं ऋचा और पवन जी को भी धन्यवाद देती हूँ। मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे बीच में रजनी सिंगल जी, जो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की 5100 रुपए की उन्होंने आजीवन सदस्यता ली है, उनको बुलाना चाहूँगी और उनका मैं मंच से अखिल भारतीय के नाते उनका सम्मान करना चाहूँगी। उनके लिए एक मानव इनका सहयोग मंदिर के लिए, वहाँ पर अन्य क्षेत्र चलता है, गरीब कन्याओं का जो विवाह हो रहा है, उनमें इन्होंने ये सहयोग दिया है। इसके लिए हम इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ₹1100 सीताजी सिंगल, उन्होंने अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जो 100 गरीब कन्याओं का विवाह है उसके लिए दिए हैं। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। बुला लो उनको, उनका भी मैं मंच से सम्मान करना चाहती हूँ। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ऐसे सेवा के कार्य करता है, वहाँ पर एक तो निशुल्क अन्य क्षेत्र चलता है और गौशाला चलती है वहाँ पर, और अभी हर साल वहाँ पर कभी 100 कन्याओं का, कभी 101 कन्याओं का
कभी 201 कन्याओं का, कभी लक्ष्मी जी का यज्ञ वहाँ पर चलता ही रहता है। ये जितना भी आपका सहयोग है वो वहाँ पर जाता है और वहीं पर लगता है। मैं सबको साधुवाद देती हूँ और इनका मैं मंच से स्वागत करती हूँ। ये लिख करके दे दो किसी उसमें कागज पे, मैं भूल नहीं जाऊं। लिख करके दे दो मुझे। हेलो, हाँ। आज का ये टीका वितरण था वो महेश जी पट्टी वालों की तरफ से था। राधा कृष्ण ज्वेलर्स के नाम से है उनकी दुकान मुनीमपाड़ा में। उनकी तरफ से सभी महिलाओं को टीका वितरण किया है। आज का प्रसाद कृष्णा मिल की तरफ से भी है और अखिल आज भारती के दोबारा सदस्य महेश पट्टी वालों की तरफ से भी है। तो एक बार ताली बजा दी जाए दोनों के लिए। अखिल भारतीय के वो सदस्य अगर बन चुके हों। 1100 रुपए चंचल देवी, चंचल उनका दीदी भी आए। उनको भी मैं साधुवाद देती हूँ। जो 5100 रुपए अभी किसी भाई ने दिए थे वो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के सदस्य नहीं है, तो वो सदस्य बन जाएंगे इसके, और हैं तो उनके वो कन्याओं के लिए पहुंच जाएंगे। आप बताएं हमें जानकारी करके। सदस्य बने हुए हैं, अच्छा, तो ये कन्याओं के लिए है ना, ठीक है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। ये नाम लिख करके मुझे देना क्योंकि ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बीओ साहब आए, मामी जी है, मामी जी आए। एक जगह इकट्ठा करो, इसके सबके नाम लिख के दो। 1100 हमारी राजेश जी आंटी हैं, उनकी तरफ से भी 1100 रुपए हैं, वो भी आए एक बार मंच पर। बिल्कुल आए आंटी। मैं बोलूंगी आंटी जो ये क्या बुलवा लेती है मेरे सामने। हाँ। आज जिन्होंने भी ये कन्याओं के लिए सहयोग राशि दी है, मैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। इसी तरह आप सबके सहयोग से ये कार्य चलते रहते हैं। 1100 रुपये मंजू जी मैडी की तरफ से भी हैं, वो भी आए कृपया मंच पर। कन्याओं के लिए 1100 रुपये मंजू जी मैडी की तरफ से हैं। रेखा जी, आप ये सारे पैसे इकट्ठे करके सारी लिस्ट बना करके दे देना, जिससे व्हाट्सएप पर इनके नाम पहुंच जाएंगे और वो वहां पर सारा पैसा पहुंच जाएगा जहां ये देना है। रेखा जी ऐसा करो, आप अगर यहाँ पे सम्मान करवा के और ऐसी व्यवस्था बनाओ, क्योंकि मुझे 3 बजे यहाँ से निकलना है। हाँ, महाआरती होने जा रही है अब। महाआरती के लिए मिथिलेश जी सभी वंसल तैयार रहेंगे। की तरफ से भी 1100 रुपये हैं। ये मंजू जी मैडी की तरफ से 1100 रुपये हैं। मिथिलेश जी वंसल वो भी आए एक बार मंच पर, उनके भी कन्या के लिए 1100 रुपये हैं। ये महिला वो है जिन्होंने अग्रवाल महिला मंडल की नींव रखी, राजेश जी मित्तल। आज भी वही जोश है इनका जो हम में है, वही जोश बरकरार है और इन्हीं को देखकर हमें भी वही जोश आता है। ऐसा मत करो और बताओ, महाआरती की तैयारी कर लें। आरती करो, मैं तुरंत निकल रही हूँ। हटा दूं क्या ये? गर्मी में आलस आ रहा है। आरती करो, करवाओ जल्दी। ये तैयारी करें आरती की। हेलो हेलो हेलो, समस्त मेरी गंगापुर सिटी की महिला शक्ति को प्रणाम मेरा। कैसा लगा आपको अग्र भागवत सुनकर? मैं बहुत बहुत
धन्यवाद देना चाहूँगी। 3 दिन इन्होंने बिना कुछ डिमांड करे और हमारे अल्प निवेदन पर गंगापुर सिटी में अग्र भागवत के लिए हमारा आग्रह स्वीकार किया। सबसे पहले मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और गंगापुर सिटी की सभी महिला शक्ति, सभी मेरे भाई बंधु, सभी का ये है कि एक बार हर साल ये अग्र भागवत कथा होनी चाहिए। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि अगली बार भी हम अग्र भागवत कथा कराएं। और नहीं तो राम कथा भी बहुत अच्छी कहती है, तो हम राम कथा भी इनके द्वारा करवाना चाहेंगे। सभी इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है? जरूर, फिर अगली बार हम राम कथा का प्रयास करेंगे। भाइयों से तो पूछ लो। नहीं, इसीलिए आपकी बोली से बहुत मंत्र मुग्ध हो रहे हैं ये लोग, इसलिए चुपचाप बैठे हुए हैं और बहुत उससे सुन रहे हैं। अपना काम धंधा छोड़ के, नहीं तो भाई लोग कभी अपना काम धंधा मैं नहीं सब छोड़ते। भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। वास्तव में उन्होंने कितना समय दिया है, कितना अमूल्य समय होता है वो इस भागवत के लिए निकाला है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब हम सभी 251 दीपक की आरती करेंगे। बस अभी 5 मिनट में दीपक आ रहे हैं सबके पास। विमला देवी सोप वालों की तरफ से भी 1100 रुपये है, बोल वो भी आए मंच पर। विमला देवी सोप वाले। और हमारे महेश जी पट्टी वालों की तरफ से 200 जोड़े के लिए, 200 कन्याओं के लिए हल्दी मेहंदी का सेट दिया जाएगा। एक बार ताली। हाँ, माला बनाएंगे ना। माला बनाओ भाई। 200 हल्दी मेहंदी सेट हमारे बामस है। अरे ये नहीं है दीदी, बनाओ बनाओ। हाँ, इनकी तरफ से ये हमारे आज के मुख्य यजमान भी हैं। इनका राधा कृष्ण ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। अनामिका सिंगल की तरफ से 2100 रुपये। अनामिका सिंगल की तरफ से 2100 रुपये, वो भी मंच पर आए। पंखे बंद कर दिए जाए महाआरती के लिए। अब लग रहा है ना, देखो भैया। आज का प्रसाद महेश जी पट्टी वाले एवं कृष्णा मिल की तरफ से भी है। एक बार ताली बजाएं। ये अनामिका सिंगल जी। दीदी इनको माला पहनाए। हेलो। नहीं नहीं दीदी, क्या करूं? कुछ नहीं, माला पहना दो। अच्छा, सॉरी। हाँ हाँ, अनामिका की। भैया तुम्हारा नंबर सेव है मेरे पास। अनामिका सिंगल कृपया मंच पर आए। महाआरती के लिए सभी महिलाएं एक बार थोड़ी सी देखो, जल्दी ना करें, अपनी जगह पर खड़ी रहें। कोई भी आगे पीछे ना आए। महिला कोई भी आगे पीछे ना आएगी। सब महिला अपनी जगह पर खड़ी रहें। लो पैसा। हाँ दीदी, नर्सिंग कॉलोनी में पुष्पा जी सिंगल, वो भी एक बार मंच पर आए। उनकी तरफ से भी 1100 रुपये हैं। चलो अब महाआरती की तैयारी करो। पुष्पा जी सिंगल, नशिया कॉलोनी। लो आरती, अपन वाली आरती तो ले लूं क्या? भैया तो ये वाला दीपक ना तैयार करूँ आज। कथा के बाद कलश वितरण किया जाएगा। तांबे के कलश का वितरण होगा कथा के बाद। सभी महिलाएं रुके। हाँ जी, आपको मालूम। हेलो श्री राधे।
जय जय चलो करें आप। ओम जय श्री अग्रहरे स्वामी जय श्री अग्रहरे कोटि कोटि नतमस्तक कोटि कोटि नतमस्तक सादर नमन करे। ओम जय श्री अग्रहरे अश्विन शुक्ल कम नप वल्लभ जाए नभ वल्लभ जाए अग्रवंश संस्थापक अग्रवंश संस्थापक नागवंश प्याहे जय अग्रहरे केसरिया ध्वज पहरे छत्र चबर धारे स्वामी छत्र जबर धारे झांझ न फिरी नौबत झांझ न फिरी नौबत बाजत तब द्वारे। ओम जय श्री अग्रहरे अक्रोहा राजधानी इंद्र शरण आए स्वामी इंद्र शरण आए पुत्र 18 अनुपम पुत्र 18 अनुपम चारण गुण गाए अग्रहरे सत्य अहिंसा पालक न्याय नीति समता स्वामी न्याय नीति समता इट रुपये की रीति रुपये की रीति प्रकट करे ममता अग्रहरे ब्रह्मा विष्णु शंकर पर सिंघनी दीना ओ स्वामी पर सिंघनी दीना कुल देवी महामाया कुल देवी माया वैश्य कर्म कीना जय श्री अग्रहरे अग्रसेन की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत त्रिलोक विनय से कहते त्रिलोक के स्वामी सुख संपन्न पावे ओम जय श्री अग्रहरे जय श्री अग्रहरे स्वामी जय श्री अग्रहरे कोटि कोटि नतमस्तक कोटि कोटि नतमस्तक सादर नमन करे ओम जय श्री अग्रहरे ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राभा शांति योगदे शांति वनस्पति शांति ऋष्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि। बोली अग्रसेन जी महाराज की बोली कल्याण जी महाराज की बोली श्री जी भगवान की परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी माता बहन आरती लें और आरती लेकर के प्रसाद लेकर ही आप अपने घर की ओर प्रस्थान करें। कोई बिना प्रसाद के नहीं जाए।
हेलो हेलो